प्रभु श्री चरणों में नमन वंदन अभिनंदन जय गुरु प्रणाम करते हुए आप समस्त गुरुजनों को प्रणाम व जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज आप सभी के सम्मुख एक बार और ठाकुर जी की कुछ और बातों को लेके आई हूँ, परंतु उससे पहले आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और यूं ही सदा आपका शुभ आशीर्वाद मुझे देते रहें। और जो लोग मेरे इस चैनल में अभी नए हैं तो उनसे अनुरोध है कि जिस तरह से प्रभु जी के याजन पथ पे मैं चल पड़ी हूँ, तो मुझे भी आगे चलाने के लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं प्रभु की बातों को और लोगों तक पहुंचा सकूं और लोग भी प्रभु की बातों को सुन के अपना जीवन सुंदर और सार्थक बना सकें। तो आज मैं प्रभु की बातों को आप सभी के सम्मुख बोलने जा रही हूँ। मुझे सत्यानुसरण की एक बहुत सुंदर वाणी याद आ रही है। जिस काम में तुम्हें विरक्ति या क्रोध आ रहा है, निश्चय जानो वह व्यर्थ होने को है। कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी, उसके लिए राजी रहो। विरक्त या अधीर न होना, सफलता तुम्हारी दासी होगी। चेष्टा करो, दुख न करो, कातर मत हो जाओ, सफलता आएगी ही। कार्य कुशल का चिन्ह दुख का प्रलाप नहीं। उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता दोनों ही असिद्धि के लक्षण हैं। विद्या को धोखा देकर और परास्त कर सफलता लक्ष्मी लाभ करो। विद्या जिससे तुम्हें सफलता से वंचित न करे, सुख अथवा दुख यदि तुम्हारा गतिरोध नहीं करे, तब तुम निश्चय गंतव्य पर पहुँचोगे, संदेह नहीं। ये वाणी सत्यानुसरण से मैंने अभी पाठ की है। तो ठाकुर जी ने देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमें समझाई है अपनी इस सुंदर वाणी के माध्यम से। जीवन में हमें विरक्त नहीं होना है, हमें क्रोध नहीं करना है, हम हमारे कार्य को कैसे सफल बनाएं, इसके लिए हमें किस तरह की साधना करनी होगी। कार्य साधन के समय जो भी विपदा आएगी, उसके लिए हमें राज़ी रहना पड़ेगा और हमें विरक्त नहीं होना है, हमें अधीर नहीं होना है, तब सफलता हमारी दासी होगी। ये हमें हमारे जीवन को उन्नत करने की एक बहुत सुंदर वाणी है। हम यदि किसी भी कार्य को करना चाहें, परंतु हम यदि केवल ये सोचें और कर्म में न करें, जैसे कोई एक बहुत अच्छी मंजिल या नौकरी हम पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए यदि हम चेष्टा ही न करें, हम केवल दुख करें, हम केवल कातरता अपने जीवन में अपने मन में भरते रहें, तो हम कैसे सफल हो पाएंगे। तो उसी के लिए प्रभु ने हमें चेष्टा करने के लिए कहा और दुख नहीं करने के लिए कहा है। कार्य कुशल का चिन्ह दुख का प्रलाप नहीं। हम केवल दुख ही अपने मन मस्तिष्क और अपने उठते बैठते जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें केवल एक ही इस तरह की नेगेटिव चिंता हम जो है अपने जीवन में भरते जाते हैं और इसी से हम उत्तेजित होते हैं और मस्तिष्क में बहुत सारी वृथा आडंबर युक्त चिंताएं हम लोगों को सताती हैं और वो यदि आ जाएं तो हम अपने जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है, हमें उत्तेजित नहीं होना है और वृथा आडंबर युक्त चिंता में नहीं पड़ना है, तभी जाके हम सिद्धि लाभ कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में हम अपना जो ध्यान लगा के अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में एक बात मुझे
कहने का आज मन कर रहा है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, ये तो देखने वाला खुद ही तलबगार नहीं होता। सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, सच्चे दिल से पुकारो उस प्रीतम को, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता। सतानुशरण की जो भी वाणियाँ हैं उनमें मोस्टली वाणियाँ ठाकुर जी की ऐसी हैं जो विश्वास पर आधारित है। दरअसल विश्वास यदि हम नहीं करें अपने जीवन में तो हम अपने प्रभु को देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने विश्वास पे इतना जोर दिया है। जैसे आदर्श में हम विश्वास स्थापन करेंगे, हमारा स्वभाव भी उसी तरह का होगा और हमारा दर्शन भी तद्रूप होगा। ये परम दयाल की वाणी है। विश्वासी का अनुसरण हमें करना पड़ेगा। हम प्रेम करें और सब के जो विश्वास है उन पे हम भी खरी उतरेंगे और वो भी प्रभु श्री चरणों पे विश्वास करके अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। विश्वास, विश्वास और विश्वास, इस पे हमें कायम रखना पड़ेगा। विश्वास नहीं हो ऐसा मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च है, जीवन उतना ही गहरा। जो सत में विश्वासी है वह सत होगा ही और असत में विश्वासी असत हो जाता है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी विरुद्ध भाव ना आए, कोई भी अशांति न रहे, हमारे जीवन में जितने भी रास्ते हैं वो एकदम साफ सुथरे हो जाएं, हमारे जीवन में हम जो भी करें हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किन कार्यों को करना पड़ेगा, तो वो भी विश्वास से जुड़े हुए कर्म है। जैसे विश्वास विरुद्ध भाव द्वारा आक्रांत होने पर ही संदेह आता है। विश्वास संदेह द्वारा अभिभूत होने पर मन जब उसे ही समर्थन करता है तभी अवसाद आता है। प्रतिकूल युक्ति त्याग कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण एवं मनन से संदेह दूरीभूत होता है, अवसाद नहीं रहता। तो अवसाद कैसे नहीं रहता? जब हम प्रतिकूल युक्ति त्याग कर विश्वास के अनुकूल युक्ति के श्रवण एवं मनन करते रहें और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें, तभी हमारे जीवन से ये संदेह दूरीभूत होगा और हम अवसाद से बचेंगे। तो बहुत ज़रूरी है प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की श्री चरणों के एकदम पास रहने के लिए अपने विश्वास को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना। और जब भी कोई प्रतिकूल विचार हमें सताए तो उन विचारों को हमसे दूर करने के लिए हमें प्रभु के जो बातें हैं उन बातों को अपने आप से हजारों करोड़ों मील दूर कहीं छोड़ देना है। निरंतर जप करते रहना है। उस स्थान, वो जो प्रतिकूल स्थान है, यदि कोई संगति हो, यदि कोई जगह हो, यदि कोई परिवेश हो, तो उस माहौल से अपने आप को एकदम काट के अलग कर देना है। ज़बरदस्ती अपने आप को खिंचा के एकदम उस स्थान पे ले जाना है जहाँ हम प्रभु की बातें सुन पाएँ, प्रभु के गुणगान सुन पाएँ, प्रभु का नाम ध्यान कर पाएँ। तो ऐसे स्थान में हम तुरंत चले जाएं, ऐसे लोगों की संगति से हम दूर चले जाएं, तभी हमारे दिल में जो ये प्रतिकूल विचार आते हैं तो इनसे हम बच पाएंगे। परंतु हमें प्रभु के प्रति वो विश्वास करके निरंतर ऐसे कर्मों में डूबे रहना पड़ेगा, क्योंकि कब ये मन हमें फंसा दे कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए हमें प्रतिदिन अच्छे कर्मों में डूबे अपने आप को रखना पड़ेगा और
हमेशा सत्कर्मों में हमें अपने आप को लीन रखना होगा। मैं आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कोई जय गुरु लिखते हैं और मुझे किस तरह के कंटेंट डालने चाहिए और इसलिए मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये मार्गदर्शन सदैव आप मुझे करते रहें, ये अनुरोध आपसे मैं करना चाहूँगी। और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहें। प्रभु के श्री चरणों से मैं सदैव जुड़ी रहूं और उनको इस तरह से प्यार करती रह सकूं, ये आशीर्वाद आप लोग मुझे दें और सदा मैं प्रभु के अनुसार अपने जीवन को चलाऊं, ये आशीर्वाद भी आप लोग मुझे दें। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आनंदित रहें और हमेशा प्रभु की शरण में रहें। प्रभु सदा आप सभी को प्यार करते रहें। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी को पुनः प्रणाम व जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।